याद मत दिलाइए कि वो कैसे रहता था, क्या करता था, कितनी सुलझी हुई बातें करता था। बच्चे का एक फोटो वीडियो आया है, कहीं कहीं उसको अधिकारी के पद पर एक बार रखा गया था। तकरीबन 11-12 वर्ष उम्र रही होगी बच्चे। 11 साल की उम्र थी तब। किस क्लास में? 5-6 क्लास में 6 में था जी। और जब भरोसा टूट ही जाएगा तो उसने सिर्फ मेरे बेटे को थोड़ी मारा है, उसने तो हम दोनों को मार दिया है। पति पत्नी हम लोग मर चुके हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल कर हम लोग अब कहाँ जिंदा है, तो उम्मीद मर जाएगी, हम भी मर जाए। ऐसे में मैं एक सवाल आपसे ये भी करना चाहता हूँ कि अभी हाल में एक मंगेश यादव नाम का लड़का था जो कि पुलिस इनकाउंटर में मार गिरा गया। ऐसे में एक ट्वीट आता है अखिलेश यादव का कि जातिक इनकाउंटर किया। ऐसे में समाजवादी पार्टी से आपकी क्या कोई बात हुई किसी बड़े दल के नेताओं से? जी नहीं, किसी से भी बात नहीं हुई जी। यहाँ के जो है विधायक हैं माननीय पूर्व कैबिनेट मंत्री जी, उनसे भी कोई आप उम्मीद ऐसी कोई बात हुई परिवार को ढाढ़स बधाने का, ऐसा कुछ है सर? जी जगदीश जी से जी वो तो चचा है हमारे, उनसे बात हुई है और उन्होंने कहा है जी कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है जी उस सब का हिसाब लिया जाएगा जी कानूनी तौर पे। जी उन्होंने कहा है, जी उन्होंने भी आश्वासन दिया है, जी। ऐसी बात नहीं है। ऐसे में मदद के लिए आपके सामने जो है भारतीय जनता पार्टी से बीजेपी जो कही जाती है, इसमें ऐसा कोई बड़ा नेता जैसे आपके संज्ञान में आया आपकी मदद के लिए, आपके शासन देने के लिए, ढाढ़स बधाने के लिए, ऐसा कुछ? नहीं, गिरीश यादव जी खेल मंत्री यहाँ आए हुए थे जी और बैठे हुए थे, 5 मिनट 10 मिनट बैठे थे। जी। ऐसे में आज एक चर्चा का विषय बना हुआ था कि जहाँ पर यहाँ पर बहुत तमाम सोशल मीडिया के लोग आए जो है कि इनका घर जो है ज़मींदोज किया जाएगा बुलडोजर से। ऐसा क्या कुछ मामला, कहाँ तक आप संतुष्ट हैं? संतुष्ट क्या बताएं भैया, संतुष्ट का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं हम। प्रशासनिक से ऐसा सुनने में आया नहीं, अब उम्मीद है और उम्मीद के अलावा गरीब आदमी कर क्या सकता है? आप ही लोग बताइए कि उम्मीद है, उसी उम्मीद पे दुनिया यार जीती है, सबको कुछ ना कुछ उम्मीद रहती है। हमको भी उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। अच्छा, डीएम साहब से आप मुलाकात करके आए तो डीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने तो कहा है और मुझे भरोसा है, यकीन है, विश्वास है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आज नहीं तो कल की जाएगी, लेकिन की जाएगी। और जब भरोसा टूट ही जाएगा तो उसने सिर्फ मेरे बेटे को थोड़ी मारा है, उसने तो हम दोनों को मार दिया है। पति पत्नी हम लोग मर चुके हैं। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हम लोग अब कहाँ जिंदा है, तो उम्मीद मर जाएगी, हम भी मर जाएंगे। नहीं, आपके साथ तो तमाम जनता खड़ी है और ख़ास करके अगर देखा जाए तो मीडिया भाई भी आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं। और हम लोगों ने ये प्रयास भी किया है कि आपकी आवाज़ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत में फैलाई जाएगी और आपको जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई मीडिया लड़ती रहेगी। भैया आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, मैं बहुत आभारी हूँ और मैं आभारी उन लोगों का भी हूँ, उन सभी भाइयों का जो गांव से, ज़िले से, प्रदेश से, पूरे देश से फ़ोन कॉल्स भी आ रहे हैं। इस दुख की घड़ी में सब लोग मेरे साथ में हैं। बस यही उम्मीद है कि कानून भी कड़ी कार्रवाई कर दे जिससे मेरे कलेजे को ठंडक मिल जाए। चाचा, मेरा तो गया, लेकिन अब उनको यहाँ रहने न दिया जाए। आपका बाबू तो कोई वापस नहीं दे सकता है, लेकिन पूरा देश नहीं, पूरा मतलब संसार आपके साथ है। देश विदेश सब लोग आपकी ही मतलब साथ हैं। और ये जो है प्रधान जी आपके साथ हैं, उनको तो धमकी मिला। आपका एक बेटा चला गया, एक बेटा समझिए आपके कंधा में कंधा मिलाए हैं, लेकिन उनको भी धमकी मिल रहा है। जी मैं इस बारे में क्या बोलूं, कौन किसको धमकी दे रहा है। मेरा चला गया, लेकिन मैं अभी तक खुद डर के साए में जी रहा हूं कि अभी क्या हो जाएगा, कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, क्या भैया जो है धमकी अभी दी जा रही है क्या? नहीं, ऐसे पर्सनली नहीं है, लेकिन मुझे डर है और गांव वाले कह भी रहे हैं कि थोड़ा सतर्क रहिएगा। ऐसे पर्सनली तो कोई कहेगा नहीं इस तरह से आके, या फ़ोन कॉल्स तो करेगा नहीं। पर्सनली नहीं कर रहे हैं, लेकिन वीडियो में साक्षात वो बोल रहे हैं, तो इसका मतलब वीडियो उनका चल रहा है, वायरल है, उसमें बोल रहे हैं, वो साक्षात बोले हैं जी, उनको खुलेआम बोल रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर एक ज़मीनी मामला जो कि ज़मीन को लेकर के यहाँ पर जो है बच्चे की हत्या कर दी गई, कहाँ तक इनकी ज़मीन कैसे थे सुनने में आ रहा है? देखिए ये टोटल ज़मीन बंजर थी। पहले बाप दादा के ज़माने से आप लोगों को खबर थी कि ये बंजर ज़मीन है? नहीं, हम लोग कुछ नहीं, हम लोग नियम कानून कुछ जानते नहीं। हम लोगों को तो मुकदमा कचहरी यही दिखवाए। 97 में इन्होंने मुकदमा किया था
97 में मुकदमा किया था, तो हम उस समय तो भाई साहब हमारे चचेरे भाई हैं, जी वो बीमार ही रहते हैं, ब्रेन का प्रॉब्लम है उनको। जी तो मैं उस समय 14 साल का था, 15 साल का। जी मैं तब से कचहरी दौड़ना चालू किया। जी तो मैंने तो उस मुकदमे में 2004 में परेशान हुई, फिर यहीं से मुकदमा नहीं, इन्होंने धनबाद से झारखंड से मुकदमा किया मेरे ऊपर जी कि ये चोर है हमारा, इन्होंने, मैं कैश लेके जा रहा था अपनी तनख्वाह का, इन्होंने छीन लिया। झूठा आरोप लगा। झूठा आरोप लगाए, हम ही के ऊपर नहीं लगाए, पूरे परिवार के ऊपर लगाए। हम वहाँ भी गए, धनबाद मुकदमा लड़े हैं हम, और यही लोग बोले थे उस समय कि यहाँ जो आएगा 6 इंच छोटा कर दिया जाएगा। अच्छा, कितने उसको साल पहले 6 छोटा। सन 97 में, और इन्होंने मुकदमा किया धनबाद वाला 2-3 साल बाद, शायद पूरा डेट याद नहीं आ रहा है। जी तो उसकी डिटेल भी है, जब हम लोगों के पास समन नोटिस आया था, सब रखा हुआ है। जी तो हम मुस्कुराने लगे, हमने कहा अरे ऐसी क्या बात है, चलो हम आते हैं। कोई डर की वजह से गया नहीं, हम गए, कोर्ट में गए, मिले इनसे, जी पूछे अरे चाचा क्या हाल है। हमने कहा कि यार हाल पूछ रहे हो यहाँ तक बुलाने के बाद, कैसे आदमी यार, शर्म नहीं आती तुम पे। हम वहाँ से जमानत कराए हैं, लड़े हैं मुकदमा, हर हफ्ते की तारीख ये लेते थे, मैं झारखंड जाता था। यहाँ से आप जाते जी इतना तंग कर दिए, मैंने कहा भैया तुम ज़मीनें ले लो यार, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, माँ बाप बूढ़े थे, चारपाई पे थे, मेरी उम्र 17-18 साल जाते जाते ये बच्चियाँ पैदा हो गई थी। सन 94 में मेरी शादी हो गई थी। तो अब हम इन लोगों को लेके परेशान, तो हमने सुलहनामा लिखित दिया है कोर्ट में, उसकी कॉपी मेरे पास है 2004 में। हमने कहा भैया जितना ही मुकदमा किए हो तुम ही ले लो, झंझट खत्म करो, हमको शांति से जीने दो। जैसा कि बाउंड्री वॉल तकरीबन 300 मीटर देखा जा रहा है, इसमें चक्रोट भी है, कैसे क्या मामला है? जी अभी सुन रहे हैं कि उधर नपा है, तो पता चला कि चक्रोट भी बाउंड्री में इनके है, और वो चक्रोट उधर और दाब के बना दिया गया है पश्चिम साइड। तो लेकिन अभी मैं उस पर कन्फर्म नहीं हूँ। जी अच्छा, उस दिन पैमाइश करने के लिए टीम आई थी, तो ग्राम प्रधान से नोकझोंक भी हो गया था। जी दरअसल देखिए बात वहाँ ये थी कि वो पूरा नाप रहे थे कि पूरा बंजर निकालेंगे, गांव वालों को ये लगा कि ये सबका घर तोड़ेंगे। हाँ। तो इसलिए वो विरोध किए थे, वो लोग गांव वाले भी जो है बोल रहे थे। और भाई चूँकि बात यहाँ ये नहीं है कि बंजर पे कौन है कौन नहीं है, बंजर पे तो हर गांव में सब लोग रहते हैं। बात यहाँ है कि ऐसे आदमी को जिसने बंजर के लिए एक मासूम बच्चे की बलि चढ़ा दी, जी जी जी। ऐसे आदमी को दंड मिलना चाहिए बस। बंजर उसको जमीन यहाँ से किसी की भी उखाड़- नहीं होती, ग्राम सभा की संपत्ति होती है। जी बस यहाँ मकसद तो हमारा ये था। अगर ये नहीं होता है, सबका टूटने वाला जब बात आएगा तो हम हाथ जोड़ लेंगे, भैया हमारी वजह से किसी का आशियाना मत उजाड़ो। जी जी। उनके पे कहा को और बनवा दो, कहा कि माला कोई दिक्कत नहीं है हमें, अब बनवा दो लेकिन किसी को उजाड़ो मत। हम तो बात ही नहीं करते हैं उनसे, जी हम उनसे बात नहीं करते। कहीं कहीं आपका भरोसा उठता दिख रहा है, ऐसा कुछ महसूस करते हैं? उनके ऊपर तो एकदम भरोसा नहीं है। जब वो इतने दिन पहले जब वो कट्टा लेके निकला था, उसका वीडियो उनको अवेलेबल कराया गया, फोटो दिखाया गया। आपने दरख्वास्त दी थी उनके नाम से? दरखास्त नहीं दी थी, डायरेक्ट वीडियो दिया गया था। वीडियो दिखाया गया। उस समय तो उनको चेक करना चाहिए था, क्यों नहीं चेक किए? कहीं वो चेक किए होते तो आज बाबू आपके गोद में चेक किए होते उस समय, वो उनको पकड़े होते, या बच्चा था 4-6 थप्पड़ मारे होते तो वो बताता ना, डरता। आज ये जो इतने लोग तलवारें लेके निकले, पिस्टल लेके निकले, उसी समय दाब दिया गया होता तो नहीं होता। आज ये दिन देखने को हम उनसे नहीं कैसे बात करें, क्या करके बात करेंगे हम उनसे? कहीं न कहीं बताया जाता है कि उनका लड़का जो इस समय पुलिस बल में अधिकारी के तौर पर मौजूद है, कहीं कहीं उनका दबाव बनाने का एक मामला है। अब वो लोग क्या कर रहे थे, कैसे कर रहे थे, मैं तो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ पे था जी। नहीं कि मैं बता दूँ। हाँ जाहिर सी बात है, अगर ऐसी पोस्ट पे कोई होता है तो अपने का सपोर्ट करेगा, सीधी सी बात। वो सपोर्ट तो मेरी तरफ करेगा नहीं, वो जब सपोर्ट करेगा तो अपने को करेगा। लेकिन वो तो कानून में है, तो कानून वालों को ऐसा आदेश नहीं है। रखते हैं बहुत सारी उम्मीदें हैं। जी। अब जाएंगे उन्हीं से मिल के उनको बताएंगे। मिलने जाएंगे? कहीं न कहीं आप योगी से मिलने गए थे? अभी नहीं गए थे, लेकिन लेकिन आपका वीडियो जाएंगे। दिखा रहे हैं सब की योगी से मिले हैं। वो फेक वीडियो, मैं इसीलिए परेशान हो जाता हूँ ना, जो बातें मैं आज नहीं सुबह बोला में हूँ, देखा हूँ, वीडियो देख के आई हूँ, आपका, बच्चियों का, प्रधान जी वो फेक वीडियो है। हम लोग मिलने नहीं गए थे, और ऐसी बात नहीं कि जब मिलने जाएंगे तो बताएंगे नहीं। जी जी। योगी आदित्यनाथ की सरकार में अपराधियों के खिलाफ तगड़े एक्शन होते हैं, और संभवतः है कि अगर आप योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे
तो ज़रूर उसका परिणाम आपको अच्छा मिलेगा। जी बिल्कुल, उम्मीद तो है ना, हमने कहा ना कि उम्मीद है। और सबसे कष्ट वाली बात है भैया कि अखिलेश यादव कष्ट की क्या बात है? देखिए, ये यादव की बात नहीं है। क्या यादव गलत रहेगा तो उसको अखिलेश यादव जी गलत नहीं कहेंगे? या कहना नहीं चाहिए उनको? ऐसा वीडियो के माध्यम से तो यादव की यहाँ कोई बात नहीं है। यहाँ जाति धर्म की कोई बात नहीं है। बात नहीं है, अपराधी यहाँ अपराधी जो बात है, है अपराध किया है तो कि अपराधी है। जो सच है उसके साथ रहिए। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, पूरा गांव है, किसी से पूछ लीजिए मेरा बिहेवियर आज तक 50 साल की उम्र तक क्या रहा है, उन लोग का बिहेवियर क्या रहा है, वो लोग कैसे रहते थे, कैसे व्यवहार करते थे गांव वालों के साथ, मैं कैसा रहता था, सबसे पूछ लीजिए। पूरे गांव मेरे घूम के पूछिए आप। अभी यहाँ पड़ोस में हमने पूछा तो दादाजी बता रहे थे उनकी भी ज़मीन को लालता और रमेश ने कब्जा कर लिया है। भैया कह तो रहे हैं, पूरे अगल बगल के ही नहीं, इस घर के, उसके घर के बाद में जो घर है उसके घर के एकदम उधर लास्ट वाला जो घर, उनके ऊपर भी मुकदमा करके रखा है। कहीं न कहीं पूरा तांडव मचा के। नई नई बहुएं हैं, उनके ऊपर मुकदमा है, बेटों के नाम मुकदमा है सबके। अच्छा, जो बहुएं अभी घर से बाहर नहीं निकलती उनके ऊपर भी मुकदमा है। वो क्या और इतने लोगों को लिखवाए थे, मेरी बीवी मेरे बेटे के खिलाफ मुकदमा। अभी जब से ये लौट के आए हैं रिटायर्ड होके, लालता यादव जी, तब से ही इन्होंने तांडव करके रखा है। एक वीडियो वायरल हुआ है, कहीं न कहीं आप उनकी जो है सुख दुख में आप उनकी बहुत मदद करते थे। आपके घर हम सुने हैं कि आपके ही घर पे वो खाते थे, आप लोग का जूठा, दादा बाबा का जूठा। नहीं, ये सब ठीक नहीं है कहना। देखिए, परेशान थे तो गरीबी थी उस समय, तो हमारे घर के लोग सक्षम थे तो मदद कर दिया करते थे। ये सब कहना अशोभनीय है, हम नहीं कह सकते इस तरह से। ये सब कहना अशोभनीय है, मदद कर दिया करते थे और हम भी सुख दुख में साथ खड़े रहते थे। हॉस्पिटल पे और हम जी, ये लालमोहन का एक्सीडेंट हुआ था, 1 हफ्ते तक इनको लेकर मैं हॉस्पिटल में रह गया था, इनके घर का कोई नहीं रहता था जी। आप उनके साथ थे, लेकिन आपका राजकुमार जाते थे साथ साथ में, शाम तक टहलते थे बाजार में। मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की वारदात मेरे साथ हो जाएगी। इन्होंने ऐसा क्या सोच के कर दिया, मेरे बेटे ने क्या किया था इनके साथ, समझ में नहीं। अभी नाजुक बच्चा हो गया कि वो हत्या करने की ही फिराक में थे कि एक इनकार नहीं जी। जी देखिए, उनके मन में तो बात तो ये चल ही रही थी कि इनके ऊपर मुकदमा करोगे तो ये छोड़ के भागेंगे, मुकदमा लड़ने के काबिल तो है नहीं, वकील की फीस तो दे ही नहीं पाएंगे, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं किसी तरह से मजदूरी मेहनत करके, तो ये भागेंगे, इनके ऊपर मुकदमा करो। तो हम भागते भागते थक गए थे, तो इस बार हमने विरोध करना शुरू किया कि भैया ये सब क्या किया। गए थे, हाथ पैर भी जोड़े थे कि भैया ऐसा मत कर यार, मत कर, जीने दे भाई। तो मुस्कुराया, बोला अरे चचा होके हाथ जोड़ते हो, लालता यादव मुस्कुराया, चचा होके हाथ जोड़ते हो। दूसरे दिन नोटिस आ गई, दूसरा मुकदमा कर दिया फौजदारी का। और ये बच्चे के स्कूल के प्रिंसिपल आए थे, टीचर सब आए थे, वो लोग भी कह रहे थे हमारे विद्यालय का गौरव चला गया, क्या कोई हमारे विद्यालय का गौरव हमको वापस कर सकता है? याद मत दिलाइए, याद मत दिलाइए कि वो कैसे रहता था, क्या करता था, कितनी सुलझी हुई बातें करता था। बच्चे का एक फोटो वीडियो आया है, कहीं कहीं उसको अधिकारी के पद पर एक बार रखा गया था, तकरीबन 11-12 वर्ष उम्र रही होगी बच्चे। 11 साल की उम्र थी तब। किस क्लास में? 5-6 क्लास में था जी। उसको अधिकारी के पद पे रखा गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। वही बोला था स्कूल में अपने एक सभा की गई थी, उसमें बना था, उसमें बना था। पुरस्कृत भी किया था, बहुत अच्छा था। ऐसे में मैं आप लोगों को एक गरीब असहाय जिसका इतना बड़ा दुख है दुनिया उजड़ और गई है, चाचा जी रो रहे हैं और इनका अभी मतलब इनको न्याय अभी नहीं मिला, उम्मीद लगा के बैठे हैं। अब कोई भैया फेक वीडियो मत डालिए, जो डालिए अच्छा वाला डालिए, यहाँ आके देख के डालिए और इनके दुख में साथ दीजिए, इनके आंसू का टुकड़ा बन जाइए। और इनके लाल को कोई नहीं दे सकता है, लेकिन कम से कम इनके आंसू को पोंछने के लिए तैयार रहिए, कहीं ना कहीं आंसू बहाने के लिए तैयार मत हुइए। भैया जय हिंद, जय भारत।